सो गाइज 21/4/2023 का करंट अफेयर लेके हम आपके सब पास आए हैं। तो टाइम नहीं ख़राब करते। दीपिका मिश्रा, ठीक है, जो कि फीमेल इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर थी, इनको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे में जो इन्होंने अपना ब्रेवरी शो किया था, उसके लिए इनको प्रेसिडेंट के द्वारा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वायु सेना मेडल उसका नाम होता है इसका। ठीक है, दीपिका मिश्रा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आईटीसी कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर अब जो है 5 ट्रिलियन हो गई है। 5 ट्रिलियन, अगर इसको हम हिंदी में कहें तो ये हो गया 5 लाख करोड़। ठीक है, 5 लाख करोड़। तो ITC made a total sale of 90104 crore in 2022 and its net profit was 15,058 crores. ठीक है, the company is having a diversified business across software, hotel, agriculture, FMCG, packaging, etc. ठीक है, ITC बहुत फेमस कंपनी है, आशीर्वाद आटा वगैरह बनाती है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। सॉफ्टवेयर, होटल, एग्रीकल्चर, FMCG, पैकेजिंग, हर चीज़ में इसके बिजनेस है। तो इसकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 5 ट्रिलियन हो गई है। प्रॉफिट इसका लास्ट ईयर का 15058 करोड़ रहा, और टोटल अगर टर्नओवर की बात करें तो 90,104 करोड़ का इसका टर्नओवर रहा। ठीक है, अब हम अगला आ जाते हैं। ठीक है, इलॉन मस्क ने ट्विटर से ब्लू चेक्स हटा दिए हैं। ठीक है, ऑन ट्विटर इलॉन मस्क स्टार्टेड this drive of eliminating blue ticks in all user profile. ठीक है, now it will require a subscription amount to be paid by all so that they can enjoy blue check verification benefit. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेना होगा अगर आपको ब्लू चेक वेरिफिकेशन चाहिए तो। several eminent figures have lost their check marks. The platform has learned some eligibility criteria as well. सिर्फ पैसे देके भी नहीं होगा, कुछ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यूके से। डोमिनिक राब ने कुछ बुलिंग कंप्लेंट्स के बाद में अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, डोमिनिक राब यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जस्टिस मिनिस्टर थे। उन्होंने कल 21 तारीख को अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। दिस हैपेंड आफ्टर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन रेज्ड इनटू ग्रीवेंस ऑफ बुलिंग। ठीक है, द यूके पॉलिटिशियन ट्वीटेड दैट ही हैज़ रिक्वेस्टेड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर एंड रिजाइन। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने अब खुद ही इंक्वायरी मांगी है और रिजाइन कर दिया है। इन नवंबर लास्ट ईयर ऋषि सुनक अपॉइंटेड अ सीनियर लॉयर कॉल्ड एडम टोले। ठीक है, अगला हम आ जाते हैं AIIB। ठीक है, AIIB ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस बनाया जा रहा है। ठीक है, AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इन्होंने MOU के साथ साइन किया है यूनाइटेड अरब इमीरेट UAE के साथ में जॉइंटली एक MOU साइन किया है ताकि ये अब्रॉड में पहली अपनी ब्रांच खोल सके। इट विल बी एन इंटरिम ऑपरेशनल हब इन अबू धाबी ग्लोबल मार्केट। अबू धाबी के ग्लोबल मार्केट में ये ऑपरेशनल हब खोला जाएगा। वाइल द बैंक एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, द ऑफिस विल बी लोकेटेड बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड द वर्ल्ड। UAE इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग इट्स कोऑपरेशन विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये मेजर कल के जो इम्पोर्टेंट वो थे। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं SpaceX की। ठीक है, SpaceX हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप फ्रॉम टेक्सास USA। ठीक है, टेक्सास से SpaceX ने अपने वर्ल्ड की सबसे पावरफुल रॉकेट जिसका नाम StarX है वो लॉन्च किया है। दिस वाज द फर्स्ट फुल टेस्टिंग ऑफ दिस 120 मीटर हाई रॉकेट ऑफ द स्टारशिप रॉकेट सिस्टम। ठीक है, 120 मीटर ऊंचा ये रॉकेट था। शॉर्टली आफ्टर लॉन्च इट एक्सप्लोडेड एंड रिजल्टेड इन व्हीकल फेलियर। हमने कल भी बताया था कि एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि ये जो है वो एक्सप्लोड हो गया है। SpaceX told that the teams are reviewing the data after which work will be done toward the next testing. SpaceX ने कहा है कि हम लोग डाटा पे वर्क कर रहे हैं ताकि हम दूसरा इसी टाइप का रॉकेट बना सके। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा रॉकेट था ये टेस्टिंग के दौरान फेल हो गया, ब्लास्ट कर गया था। SpaceX is founded in 2002 by एलन मस्क की ये कंपनी है। ठीक है, उसी तरीके से 21 अप्रैल को इंडिया में नेशनल सिविल सर्विस डे मनाई जाती है। ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। द थीम ऑफ द नेशनल सिविल सर्विस डे इज विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ठीक है, इस बार का थीम जो था वो विकसित भारत था। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ 16 सिविल सर्विस डे एट विज्ञान भवन इन नई दिल्ली।
इन 2006 द डे वाज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन विज्ञान भवन। 2006 में पहली बार विज्ञान भवन में ये सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। तो 16वां ये सिविल सर्विस डे था जो कि 21 अप्रैल 2023 को मनाया गया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कैजात वरूचा का। इनको HDFC का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ऑल्सो भावेश जावरी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द टीनर ऑफ 3 years, ठीक है। भावेश जावेरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल के लिए बनाया गया और कैजात वरूचा को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया HDFC बैंक का, ठीक है। रिसेंटली दिस अपॉइंटमेंट वर अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI से अप्रूवल लेनी होती है बैंकों में ये सब पोस्ट के लिए। कैजात वरूचा इज अ सीजन बैंकर विथ ओवर 35 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। 35 साल का इनको वर्क एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि HDFC बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी, ठीक है। सो आप लोगों के लिए क्विज के तहत एक क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। कल हमने आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो आप लोग हमें कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करिएगा वो कौन सी स्टेट थी जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उसमें अवार्ड मिला था, ठीक है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। बताइएगा।